आज का इतिहास। सिलसिलेवार आतंकी हमलों से दहल उठा था फ्रांस। 6 जगह हुए हमलों में मारे गए थे 130 लोग। नई दिल्ली। फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया को दहलाने वाले हमलों की वजह से 13 नवंबर को याद किया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने एक के बाद एक 6 जगहों पर कुछ ही मिनटों में हमले किए, जिसमें 130 लोगों की जान चली गई। 350 से ज़्यादा घायल हो गए। हमलों के बाद फ्रांस में इमरजेंसी लगा दी गई। आतंकियों ने बार, रेस्टोरेंट, स्टेडियम, कॉन्सर्ट हॉल कुछ नहीं छोड़ा था। 7 आतंकियों ने आत्मघाती हमले किए थे। पहला हमला रात 9:20 पर एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुआ था। जिस वक्त ये हमला हुआ था, उस वक्त जर्मनी और फ्रांस के बीच मैच चल रहा था। वहां तब के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मौजूद थे। सबसे खतरनाक हमला बेटेकला कॉन्सर्ट हॉल में हुआ था। 1500 सीटों वाला ये कॉन्सर्ट हॉल पूरा भरा हुआ था। तभी 3 आतंकी अंदर घुस आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा 89 मौतें इसी हमले में हुई थीं। इस हमले में आतंकियों ने वैसी ही रणनीति अपनाई थी जैसी रणनीति 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में अपनाई गई थी। मुंबई में भी आतंकियों ने ताज होटल में जाकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी थी। पेरिस में ऐसे ही हमले 3 जगहों पर हुए थे। इन हमलों की एक वजह इसी साल जनवरी में चार्ली हेब्दो मैगजीन में छपे पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून को भी माना गया था। पेरिस में हुए ये हमले मार्च 2004 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुए हमले के बाद सबसे भयानक थे। The 11th मार्च 2004 को मैड्रिड की ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 191 लोगों की जान गई थी और 1800 लोग घायल हुए थे। 1971 मंगल की कक्षा में पहुंचा था मरीना 9। 13 नवंबर 1971 को नासा का मरीना 9 मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इसी के साथ किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में जाने वाला ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना गया था। मरीना 9 एक 3 एक्सिस स्पेसक्राफ्ट था। मरीना 9 एक 3 एक्सिस स्पेसक्राफ्ट था। इसी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट ने बेहतर स्टेबिलिटी के साथ फोटोज भेजी थी। 1960 में नासा ने मरीना मिशन की शुरुआत की थी। 1962 से 1973 के दौरान कुल 10 मरीना लॉन्च किए गए। मरीना 9 को नासा ने 30 मई को फ्लोरिडा से लॉन्च किया था। 13 नवंबर को जब ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा तब वहां धूल भरा तूफान आया हुआ था। करीब एक महीने बाद जब ये तूफान खत्म हुआ तब मरीना 9 ने मंगल और उसके चंद्रमाओं की पास से तस्वीरें भेजी। 1985 कोलंबिया में ज्वालामुखी विस्फोट में मारे गए थे 25,000 लोग। 13 नवंबर 1985 को कोलंबिया में नेवादो देल रुइज नाम का एक ज्वालामुखी फट गया था। इसने इतनी तबाही मचाई थी कि 80 वर्ग किमी के इलाके में सिर्फ और सिर्फ राख ही राख नजर आ रही थी। इस ज्वालामुखी विस्फोट में 25,000 लोग मारे गए थे। स्थानीय समयानुसार दिन के 3 बजे ज्वालामुखी में से राख और धुआं निकलना शुरू हो गया था। ये एक एक्टिव ज्वालामुखी था, इसलिए लोगों ने ज़्यादा परवाह नहीं की। शाम तक ज्वालामुखी और तेजी से अपने अंदर से राख और धुआं उगलने लगा, लेकिन अभी तक स्थिति कंट्रोल में थी। रात होने के बाद लोग अपने अपने घरों में सोने चले गए और तभी अचानक 11 बजे एक जोरदार धमाके के साथ ज्वालामुखी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला और 25,000 से ज़्यादा लोग ज्वालामुखी की चपेट में आ गए। इस घटना के महीनों बाद तक ज्वालामुखी से राख और धुआं निकलता रहा। 13 नवंबर के दिन को इतिहास में और किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। 2019 भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण है और यह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आता है। 1998 चीन के भारी विरोध के बावजूद तिब्बत के दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की। 1979 एक साल तक बंद रहने के बाद टाइम्स अखबार का प्रकाशन फिर से शुरू हुआ। नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत और अन्य मुद्दों पर प्रबंधन तथा यूनियनों के बीच विवाद के चलते अखबार का प्रकाशन रोक दिया गया था। 1969 लंदन के क्वीन कार्लेट अस्पताल में एक महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया। 1927 दुनिया की पहली सबसे लंबी अंडरवाटर टनल की शुरुआत हुई। ये टनल अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के बीच थी। इसके नॉर्थ ट्यूब की लंबाई 8,558 फीट और साउथ ट्यूब की लंबाई 8,371 फीट थी। इसका नाम इसे डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर क्लिफोर्ड होलैंड के नाम पर रखा गया था। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।